राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने चुनाव आयोग के निर्देश पर पिछले चरणों में घट रहे मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूर्वांचल में भी जिलों में अपने संगठन से आह्वान किए हैं। इसी कार्यक्रम के तहत हुए सिद्धार्थनगर में उनके साथ प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पांडे भी रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ मिलकर जिले में कई बैठक की और उन्होंने अधिक से अधिक मतदान करने के लिए अपने परिवार और पूरा एक माहौल बनाने के लिए आह्वान किए। इसी बीच यहां से सांसद जगदम्बिका पाल जी से भी मुलाकात हुई। उनके बारे में पूछे जाने पर तिवारी ने बताया कि चाहे पुराने पेंशन के मुद्दे पर लखनऊ से दिल्ली तक 2013 में चलाई गई साइकिल यात्रा के दौरान अब दिल्ली में हजारों कर्मचारियों द्वारा सांसद घेराव का कार्यक्रम के समय अथवा पुरानी पेंशन के मुद्दे पर आवश्यक हमारे साथ खड़े देखे गए। कर्मचारी समस्याओं पर पूछे जाने पर तिवारी ने कहा कि हमारा समाज अपनी ताकत का एहसास करा कर सरकारों से अपनी मांग मनवाता रहा है और आगे भी मनवाता रहेगा। कार्यक्रम में कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह, शैलेंद्र गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। इस समय मौजूद हूं सिद्धार्थनगर में। लोकसभा चुनाव इस समय चरम पर है। सभी जो है राजनीतिक दल भी मैदान में और जो कर्मचारी संघ के लोग हैं वो भी जिले वाइज अपना दौरा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्य कर्मचारी संघ के संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, आज जो दौरा है, इस दौरा का क्या उद्देश्य निकाला जाए? देखिए, हम लोग पूरे प्रदेश में तो नहीं, कुछ जिलों में जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ गए हैं और एक आह्वान भी किया है। परसों भी ब्रजेश पाठक जी ने बुलाया था, सारे संगठन लेकर हम गए थे। उसमें रेलवे के और इनकम टैक्स के भी सभी पदाधिकारी पूरे प्रदेश के थे और वहाँ भी ये बात हुई कि भाई सब लोग ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड का परसेंटेज आपने देखा पश्चिमांचल में अभी बहुत कम हुआ था। ये एक चिंता का विषय रहा, चुनाव आयोग का भी रहा और हम लोगों ने भी फिर प्रयास किया कि भाई इसमें निकला जाए। तो हम लोग उसमें बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भी जारी किया था कि भाई अधिकतम लोग मतदान का प्रयोग कराएं, परिवारों के साथ कराएं और ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि भाई मैक्सिमम लोग मतदान करें और उनके परिवार वगैरह सब लोग मतदान में निकलें। कुछ समस्याएं जरूर रहती हैं हमारी, जो आप लोगों ने देखी हैं। आप लोग भी चूँकि उसमें सहभागिता करते रहे हमेशा। पुरानी पेंशन की व्यवस्था हमारी रही है। अधिकारी हमारे जो पूरे प्रदेश के हैं वो जो निरंकुश से हो रहे हैं, धीमे धीमे निरंकुशता उनकी इन सरकारों में, जो भी सरकारें आ रही हैं सब में बढ़ रही है। तो उस पर अंकुश लगाने की बात परसों भी हम लोगों ने कही थी। उन्होंने ब्रजेश पाठक जी ने कहा था कि नहीं, हम 4 तारीख के बाद चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर बैठ के आप लोगों की बात कराएंगे। कई पत्र हैं हमारे पास जो मेरे नाम से शासन ने जारी किए हैं, चीफ सेक्रेटरी ने जारी किए हैं और हमने उसमें शिकायत की है सारे प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों की, जिसमें लिखा है कि नहीं, ये लोग हम लोगों से बात नहीं करते हैं, इनको सुना जाए। लेकिन वो 4 तारीख के बाद उन्होंने कहा है और उस पर हम लोग बात करेंगे और समस्याओं का निदान कराएंगे। हम लोगों की बैठक 3 महीने में चीफ सेक्रेटरी स्तर पर होती रहती है, तो हम लोग प्रयास वो करेंगे। आप लोग के जो पेंशन मांग को लेकर कई सालों से जो है संघर्ष चल रहा है, अभी तक कहाँ तक पहुंचा? क्या निर्णय कुछ सरकार ली? देखिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब थी। उसके लिए हम लोगों ने साइकिल यात्रा 2013 में निकाली थी। यहाँ से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक 500 लोग हमारे गए थे। तब अखिलेश जी की सरकार थी और उस टाइम पे हम लोगों ने दिल्ली में जाके बहुत बड़ा जमावड़ा किया था और संसद को घेरने का काम किया था। उसके फोटोग्राफ भी हमारे पास हैं। और एक अच्छी बात है, यहाँ आपने याद दिलाया तो हम आपको बता दें कि जब जगदम्बिका पाल जी ही वहाँ पर हमारे धरने पे जब गोलियों की बौछार होने की स्थिति आ गई थी, पानी की बौछार होने की स्थिति आ गई थी, बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे हम लोग, तो उस टाइम पे वो आए थे और उन्होंने कहा था नहीं, उत्तर प्रदेश के आप लोग आए हैं तो हम आपके साथ हैं। तब वो सांसद थे और उन्होंने लिख के भी दिया था। तो बाकी हम लोगों ने सरकारों से बहुत लड़ाई लड़ी, योगी सरकार जी से बहुत लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने 13 दिन प्रदेश को बंद किया, हम लोगों ने हड़ताल की, तमाम नुकसान भी हम लोगों के हुए और उसमें तमाम सारा सुधार भी करने की कोशिश की। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया डाला निकाल के, जो ये खा गए थे, हमारा सरकार खा गई थी। उसके बाद दिल्ली गए, वहाँ से 14% किया गया। ये सब सुधार की बात तो करते हैं, लेकिन जो हम पुरानी पेंशन की बात करते हैं उस पर नहीं आते। हम लोगों का मानना है कि हम पुरानी पेंशन की बात करेंगे, हम लोग सुधार की कोई बात नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने दिल्ली में रेलवे से लेकर इनकम टैक्स से लेकर सभी संगठनों को इकट्ठा करके, मैं भी उसमें शामिल हूँ, दिल्ली में जो कमेटी बनाई गई पूरे भारतवर्ष की, और उसमें सीतारमन जी ने अभी वहाँ एक कमेटी बनाई है जिसमें हम लोगों की वार्ता भी केंद्र स्तर पर चल रही है और वहाँ पर बहुत स्लो चल रही है। इस पर हम लोगों की नाराज़गी बहुत है कि जो होना चाहिए था वो टाइम से होना चाहिए था और सिक्योर्ड पेंशन मिलनी चाहिए थी। अभी जो हज़ारों के आंकड़े हमने दिए हैं उसमें मुश्किल से लोगों को 500 और 1,000 के ऊपर पेंशन नहीं मिल रही है, जो हमारे पुराने साथी रिटायर हो रहे हैं। ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार के दावों के बहुत खिलाफ है। जो सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छा दे रहे हैं, ये एक मिनिमम वेजेस नहीं है जिससे कि आदमी का जीवन जी सके लोग। तो इसका हम लोग विरोध बराबर कर रहे हैं। सुधार की बात हम लोग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन पे ही लाना चाहिए, सिक्योर्ड लाना चाहिए हमको। तो ये हमारी बात सरकार चल रही है और हम लोग उसमें बराबर आंदोलन करेंगे और करते रहेंगे।
ऐसा तो नहीं, सरकार का भी जो चुनाव आ रहा है इसमें आप लोग विरोध करेंगे क्या? नहीं, विरोध जहाँ होता है वहाँ हम लोग करते हैं। विरोध के टाइम पे आपने देखा दिल्ली में भी हम लोगों ने एक रामलीला ग्राउंड को भरने का काम किया। बहुत बड़ी रैली हमारी थी जो आज तक पॉलिटिकल पार्टी भर पाती हैं, वो हम लोगों ने भरी। हम लोगों ने हड़तालें भी बहुत की। वो अलग मुद्दा हम लोगों का रहता है, लेकिन जब हम सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार का जो यहाँ का काम है, उसमें हम लोग कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं और हम लोग सारी चीज़ें जो इनके चुनाव के जितने भी कार्यक्रम हैं, वो सारे हम लोग कराएँगे। तो ऐसा ये दौरा है, क्या माना जाए, राजनैतिक दौरा है क्या? नहीं, जैसा मैंने बताया ना कि वोट का परसेंटेज बहुत कम चल रहा था, तो उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई सबसे जहाँ भी जा रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं कि भाई वोट का परसेंटेज मैक्सिमम बढ़ना चाहिए। आप लोग अपने स्तर से सब लोग प्रयास करिए कि वोट अधिकतम पड़े। इसका मेन हमारा उद्देश्य यही है। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय कर्मचारी संयुक्त के प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि जो मतदान होना 25 मई को मतदान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, इसलिए सिद्धार्थनगर का दौरा कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार।